क्यों भारतीयों को जो है वो कर्ज या फिर डेट पसंद आ रहा है। दरअसल आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि भारतीय अब जेब में रखे कैश से ज़्यादा बैंक के उधार यानी कि क्रेडिट कार्ड पर भरोसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 4 साल में क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। लोग अब डेबिट कार्ड और बैंक बैलेंस से ज़्यादा उधार यानी कि क्रेडिट पर खर्च कर रहे हैं। और आरबीआई ने वार्निंग दी है कि अगर लोग सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते रहे और लगातार उधार पर खर्च बढ़ाते रहे तो कई लोग डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आरबीआई की रिपोर्ट जो आई है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्यों भारतीयों को जो है वो कर्ज कहें या क्रेडिट कहें, उधार कहें, ये पसंद आ रहा है, लोग क्यों इसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये थोड़ी कहानी चौंकाती है। एक तरफ से ये दिखाती है कि भारत में कंज्यूमरिज्म किस तरह से बढ़ रहा है, कंजम्पशन किस तरह से ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से खतरा भी जो डेवलप हो सकता है, खतरा उसकी तरफ जो आरबीआई एक वार्निंग दे रहा है वो भी चीज़ यहाँ पे सामने आती है। 2021 में 216 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन, 216 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए। ये आंकड़ा 2025 में बढ़कर 570 जो है 570 करोड़ ट्रांजैक्शन, माफ कीजिए, ये 2025 में हुए। 8.9 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे 2021 में और 2025 में 23.2 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन पहुंच गए आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए। 4 गुना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके 2-3 बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आप ये समझिए, जिनका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, जिनकी हैसियत है कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के, उससे उसको आप चुकाने की हैसियत रखते हैं। एक बड़ा तबका जो मिडिल क्लास का है वो एक ट्रैप में फंसता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जो मिनिमम बैलेंस को पे कर रहा है या जिसके पास साधन नहीं है या जो स्ट्रेस में है और जिसको घर चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ से वो स्लिपेज की समस्या फिर पैदा हो सकती है कि साहब क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग हैं या क्रेडिट कार्ड के जो बकाया हैं या एनपीएस वहाँ पे जो डेवलप हो रहे हैं, वो फिर एक बड़ा ग्रोइंग चैलेंज साबित हो सकता है। जो भी बैंकिंग चैनल हैं जो क्रेडिट कार्ड को इश्यू करते हैं, और इसी खतरे की तरफ आरबीआई चेतावनी दे रहा है। और ख़ास तौर पे ये खतरा इस वक्त इसलिए बढ़ जाता है सिमरनजीत, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, लोगों के लिए अपने खर्च करना मुश्किल है, एक चीज़। दूसरी चीज़, पिछले अगर आप 1 साल को देखेंगे तो एआई हो या तमाम दूसरे फैक्टर हो, उसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां भी गई हैं। बिल्कुल। और लोगों को फिर कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है। सबसे आसान जब आप इस तरह के कर्ज को देखते हैं तो ये कर्जा आपको फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज समझ में आता है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर की जो ये टर्म है, बाय नाउ पे लेटर, कि आप आज खरीद लीजिए, बाद में आप पे कीजिए 1 महीने बाद, 40 दिन बाद, 45 दिन बाद, एक तो ये हो गया। और एक ये जो ईएमआई कल्चर है, ये लोगों को ज़्यादा पुश कर रहा है कर्ज लेने की तरफ, डेट लेने की तरफ। एग्जैक्टली ये और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आप उसको देखेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है या सहूलियत है जहां लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता दरअसल कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं। लोगों को लगता है कि जो उन्होंने खर्च किया है वो उनके बैंक बैलेंस से खर्च हुआ नहीं है, क्योंकि आपका खाते में पैसा उतना ही है, आपने एक एडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट था उसके जरिए आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन जब उस पेमेंट साइकिल में आपका फिर पेमेंट आता है और तब आपको पता चलता है कि अल्टीमेटली आपको ये पैसा चुकाना ही है, भले 28 दिन बाद या 50 दिन बाद आपको चुकाना है। वहाँ जाकर फिर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि अब आपका जो बैंक बैलेंस है वो जरूरी खर्चे जो आपको करने हैं उसके लिए भी पैसा कम पड़ रहा है। और बहुत सारे जो आपके खर्चे हैं वो ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से नहीं किए जा सकते। यहाँ जाकर फिर ज़्यादा मुसीबत पैदा होती है। और इसको लेकर तमाम रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि साहब मिडिल क्लास के जो खास तौर पर मिडिल क्लास का जो तबका है उसके सामने अपने डे टू डे के खर्चे चलाने के लिए भी सैलरी, जिसकी मान लीजिए 60,000 है, तो पता चलता है कि उसके पास 52,000 रुपए के ईएमआई और आपके क्रेडिट कार्ड के उधारी है।
तो इस तरह का एक बड़ा कल्चर जो है वो लोगों की मुसीबत भी बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, आरबीआई जो है वो इस चीज़ को लेकर लगातार वार्निंग भी दे रहा है और आरबीआई चिंतित भी है। क्या आरबीआई को ऐसी क्या तस्वीर आगे सर नज़र आ रही है कि जो आरबीआई लगातार ये जो मुद्दा है डेट ट्रैप वाला, इसको उठाता भी रहा है, रिपोर्ट भी अपनी लाता रहा है, तो क्या तस्वीर आरबीआई आगे देख रहा है सर? नहीं, आरबीआई को साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि जब ये स्लिपेज बढ़ेंगे, जब ये एनपीएस बढ़ेंगे, लोग डिफॉल्ट अगर करना शुरू करते हैं और अगर ये बढ़ता है, बबल बनता है, तो ये फिर आपके लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। लोगों के साथ जो क्राइसिस है वो तो है ही, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए ये क्राइसिस एक बन सकती है। बिल्कुल। और सर यहाँ पर मैं एक चीज़, आपने हालांकि अभी जिक्र किया था, मैं फिर से एक बार बात करना चाहूँगा मिनिमम ड्यू की। लोग ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से मैंने 10,000 मान लीजिए खर्च कर दिया, अब वो मिनिमम ड्यू जो दिखा रहा है वो 2,000 दिखा रहा है, तो मैं 2,000 पे कर देता हूँ तो आगे मुझे कोई पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, लेकिन उस पर भी सर ब्याज लगता है। बिल्कुल, आरबीआई उस पर भी जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो उस पर भी ब्याज लेती है। तो लोगों को ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि मिनिमम ड्यू भरना काफ़ी नहीं है कि आप हर महीने देखिए बैंक चाहते हैं कि आप मिनिमम ड्यूज ही भरें। बड़े लेवल पर बैंक इस बात को चाहते हैं, उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि आप तमाम तरह के चार्जेस, पेनल्टी है, फिर इंटरेस्ट है, बिल्कुल, ये सब आप कंपाउंड करते हैं और आप अगले बिल के साथ उस चीज़ को जोड़ देते हैं। बैंकों की क्रेडिट कार्ड से के जरिए जो होने वाली कमाई है उसमें एक बड़ा कमाई का हिस्सा इस तरह के नॉन पेमेंट्स का है कि जहां लोगों ने मिनिमम आपके ऊपर 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है और बैंक आपको बताता है कि साहब मिनिमम ड्यूज आप केवल 700 रुपए भर दीजिए। लोगों को लगता है 700 रुपए भर दिए, अब काम चल गया, अब अगले महीने देखेंगे। यानी आपने एक क्राइसिस को 1 महीने 15 दिन आपने उसको और टाल दिया। बिल्कुल, वो फिर अल्टीमेटली क्राइसिस जो है वो कंपाउंड होती जाती है और बड़ी बिगर क्राइसिस के तौर पर डेवलप होती है। और बैंकों को इसमें फ़ायदा होता है, जब बैंक आपसे लंबी चौड़ी वसूली करते हैं तो बैंकों को अच्छी खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, पेनल्टी भी मिलती है। लोगों को दरअसल ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर किसी मान लीजिए कि कोई क्रेडिट कार्ड यूज़र है, वो कैसे पता करे कि वो धीरे धीरे जो है वो डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है? उसके सामने क्या मतलब उसको रेड फ्लैग्स वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं? किन चीज़ों को देखना चाहिए उसको और वो पता लगा ले कि भैया मैं डेट ट्रैप में फंस रहा हूँ, तो बाहर निकलना ही ठीक होगा इससे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि सबसे पहले लोगों को इस बात में फ़र्क करना सीखना चाहिए कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं। क्या आप जो खरीदारी करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, क्या आप उसको टाल सकते हैं? वो आपके जीवन के लिए कितनी अनिवार्य है, क्या वो लग्जरी है या वो आपकी ज़रूरत है? अगर इस फ़र्क को आप समझ लेंगे तब आप एक ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड या डेबिट या आपका कैश पेमेंट से इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। आपको अपनी जो फिस्कल पोजीशन को देखते हुए अपने परचेस के डिसीजन लेने चाहिए। पहला जो लर्निंग है किसी भी व्यक्ति के लिए वो यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। उसके बाद आपको ये देखिए कि साहब आपका अगर खर्च मान लीजिए 50-60 हज़ार है या सैलरी आपकी मान लीजिए 50,000 रुपये है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 रुपये भी आ गया है तो आपको वो एक रेड अलर्ट है कि यहाँ से आपको ऊपर खर्च नहीं करना है। आपको लगातार अपना क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग देखना चाहिए, अनबिल्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको देखना चाहिए बहुत साफ। अब देखिए, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, सारी तस्वीर आपके जो ऐप है उसमें साफ होती है कि साहब आपने इतना खर्च कर दिया, इतना बिल, इतने चार्जेस, ये सारे लग रहे हैं। बैंक बहुत ट्रांसपेरेंट है इस मामले में। लोगों को समझना चाहिए कि भैया मुझे यहाँ ये मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा आप, अब तो ये भी है कि आप कितना खर्च कर सकते हो उस सबको भी आप अपने जो कंट्रोल सेंटर जो पैनल होता है वहाँ से आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि ऑनलाइन बैंक पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि नहीं, वो सब आप अपने हाथ से कंट्रोल। तो लोगों को थोड़ा अवेयर खुद होना होगा। बिल्कुल सर, लोगों को खुद से अवेयर होना होगा और खुद से देखना होगा कि कहीं वो इस बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में, ईएमआई कल्चर के चक्कर में खुद को डेट ट्रैप में तो नहीं फंसा रहे।